कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। दोस्तों, आज हमारे बीच में लखनऊ शहर की एक बहुत सीनियर और बहुत सम्मानित करस्पॉन्डेंट, एडिटर और कस्टोडियन ऑफ द न्यूज़ फॉर द लास्ट 40 years, शी हैज़ कंसेंटेड टू बी विद अस। वो हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं और हमें बड़ी खुशी है उनको यहाँ रिसीव करके। और उनसे एक होस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर मैं बात करूँगा। और मैं आपका रेगुलर होस्ट अरविंद मिश्रा, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं सुनीता एरन जी। सुनीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुनीता जी, मैं आपकी लाइफ एक अखबार एक दिन में आदमी को पढ़ने के लिए बहुत चैलेंजेस थ्रो करता है। आपने 40 साल तक अखबार में बहुत इम्पोर्टेंट लेवल्स पर काम किया है और मेरे ख्याल से 18-20 साल आप एडिटर भी रही हैं अखबार की। तो ये भी एक रिकॉर्ड है लखनऊ में, 18-20 साल तक हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार का एडिटर रहना। तो आपका चित्त और आपका दिमाग पूरा खबरों से लबरेज होगा। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ? पहला सवाल यही कि आपने 40 साल तक हिंदुस्तान के जो डेवलपमेंट हुआ है उसका इतिहास अपनी कलम से लिखा है, और ये 40 साल का इतिहास, ये पूरा हिंदुस्तान बदल गया इस बीच में। हम लोग बात करें 84-85 की, उस समय टेलीविज़न आ रहा था और वी वर ए क्लोज सोसाइटी, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और कुछ नहीं था। और उसके बाद चेंजेस, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, सब चीज़ बदल गई दुनिया। इतने सारे चेंजेस में जो फोर्सेस ऑफ चेंज, जो कि इस सहस्त्राब्द में इतने फोर्सेस ऑफ चेंज नहीं एक साथ ऑपरेट किया, उसमें लोगों के कॉन्शियसनेस का कस्टोडियन रहते हुए और इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना, न्यूज़ में डालना, लोगों तक पहुंचाना, इट हैज़ बीन ए वेरी मेजर चैलेंज फॉर यू। आपने कैसे इस चेंज के प्रोसेस को आत्मसात किया और कैरी किया, ये सवाल। ओके अरविंद जी, सबसे पहले ज़रूरत होती है कि चेंज को एक्सेप्ट करना जी। और जब हम कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, उसका मतलब भी ये है कि जो भी चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है, समझना है और उसके साथ फ्लो करना है। आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ चेंजेस आपको पसंद नहीं आए या आपको लगे कि आपके लिए वो बहुत ठीक नहीं है, पर चेंज इज समथिंग विच इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जो आप कहिए वो अच्छा ही होता है। और आप कोई भी सोसाइटी अगर एक ही जगह पे खड़ी रहती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं माना जाता है। अब जब हम बात करते हैं प्रोग्रेस की या रेवोल्यूशंस की, तो उसके एक अपने चैलेंजेस होते हैं, उसके अपने डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। तो जो मैंने देखा एक वक्त था जब हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। जो हमारे सामने आया हमने एक्सेप्ट कर लिया। लाइफ बड़ी स्लो, ब्यूटीफुल, और बहुत कम ज़रूरतें, थोड़ी चीज़ों में भी खुश, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं कि हम एक दूसरे के ऊपर मतलब वी वॉक ओवर देम, ऐसा नहीं। वो एक माहौल देखा हमने। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप अगर इकोनॉमिकली देखें, ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमने अपने दरवाजे खुले और हमने कहा कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ अ विलेज, एंड हमने हमारा एक्सपोजर बढ़ा, जैसे आपने कहा टीवी आया, सब कुछ आया। उसके बाद जो एक्सपोजर बढ़ा तो चैलेंजेस भी बढ़े, और उन चैलेंजेस में आई थिंक विमेन
के चैलेंजेस सबसे ज्यादा रहे, क्योंकि शी बिकेम वेरी एस्पिरेशनल। और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये कि हमारी सोसाइटी अब बहुत एस्पिरेशनल हो गई है। हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ अपने ड्रीम्स रखते हैं। पहले कहा जाता था ना, अरे ठीक है आपने BA कर लिया, MA कर लिया, अब तो ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब तक बड़े ड्रीम्स नहीं देखोगे तो पूरे कैसे करोगे, तो ड्रीम्स तो बड़े ही देखने चाहिए। तो बहुत चेंजेस सोसाइटी में आया है। अगर उसका फ्लिप साइड देखूं मैं तो खाली ये है कि वी हैव बिकम वेरी इंटॉलरेंट। मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो एक वक्त था जब हम डिस्कशन कर रहे थे, टीवी आ रहा है, अरे चैनल्स आ रहे हैं, तो अखबार कैसे सरवाइव करेंगे, है ना। प्रिंट मीडिया पे बड़ा डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ, ब्रेकिंग न्यूज का जमाना आया, हम लोग भी ऑनलाइन गए। बट प्रिंट आज भी है, आज भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं जो प्रिंट पढ़ना पसंद करते हैं, और अभी भी लोगों को इंतजार होता है सुबह के अखबार। तो चेंज हुआ, मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज हुए, ग्रो हुए, बट अखबार अभी है। तो हमारे ट्रेडिशंस भी हैं, हमारे एक ग्रोथ चैप्टर भी है। और अब इस समय थोड़ा सा एक चीज जो मुझे बहुत खराब लगती है, वो जो एक इनटॉलरेंस है, वो वाली बात। इसमें बस मैम एक मेरा और आपसे क्वेश्चन छोटा सा छूट गया इसमें जवाब, कि जब चेंज हो रहा था और चेंज वाज हैपनिंग इन कंटिन्यूम, तो एक स्टांस लेने की बात होती है, हर चेंज के कुछ अच्छे बुरे वो थे। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन टू इट? वर यू पैसिवली फ्लोइंग विद द चेंज, यू वर रेजिस्टिंग सम चेंजेस? बिकॉज चेंज में भी एक तरह का डायनेमिज्म होती है, और उनमें आपस में जो फोर्सेस होते हैं जो चेंज कर रहे होते हैं, उनमें भी एक स्ट्रगल होता है। एंड समटाइम द डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस गेट्स चेंज बिकॉज ऑफ पीपल्स एस्पिरेशंस एंड ओपिनियन। तो वो भी एक झगड़ा रहा होगा जिसको आपने अपने सहयोगियों के साथ, आप एडिटर भी हो गई थी उस समय, तो उसको आपने। नहीं, मुझे लगता है कि आप चेंजेस को रेजिस्ट करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, ये मेरा अपना बिलीफ है जी। चेंजेस के लिए आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने हैं। मैं थोड़ा सा दूसरे हिसाब से देखती हूँ, और खाली अपने स्किल्स ही नहीं इम्प्रूव करने हैं, उसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ फ्लो करना है, तभी आप कंपटीशन में रह पाएंगे। जहाँ आपने रेजिस्ट करा और आपने कहा ये ठीक नहीं है तो नहीं। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल देखती हूँ। जब हम लोगों ने, मैं एडिटर हो गई थी और हमारे इधर हम लोगों ने टाइपराइटर्स को रिप्लेस करा कंप्यूटर्स के साथ, तो हमारे ऑफिस में एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि वो मेरे से सीनियर थे वैसे, बोले कि अरे तुम्हारे होते हुए हमारे को अब टाइपराइटर से अब हम तो नहीं जा पाएंगे, तुम देखो हम कंप्यूटर पे नहीं जाएंगे एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, उनको समझ नहीं आया। फिर एक दिन IT जो हमारा सेक्शन था उसने आके उनका हटा के, मैंने थोड़ा डिले करा, फिर उसके बाद उन्होंने रिप्लेस कर दिया, कंप्यूटर लगा दिया। वो मेरे कमरे में आए, ये आपसे उम्मीद नहीं थी हमारे को और आपने क्या कर दिया। मैं कहा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उठी अपने केबिन से और मैं जाके उनकी कुर्सी पे बैठी। मैं कहा बताइए आज की खबर क्या है? तो बोले हम कैसे लिखेंगे? मैं कहा मैं लिख रही हूँ, आप मुझे बताते जाइए, मैं लिखती जाऊँगी। तो मैंने एक हफ्ता इस तरह से काम किया। हर दिन वो जब 5:30 बजे आते थे, मैं आधा घंटा उनके लिए निकालती थी और मैं उनकी खबर लिखती थी। फिर मैं कहती थी कि देखो कितना आसानी है, अब एंड में आया इंट्रो, तो अब देखिए मैंने उठा के इंट्रो पर कर दिया। हाँ, कितना आराम हो गया। धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट करा उसका। अब फ्लिप साइड कि वो ये आके मुझसे कहते तो मैंने 400 वर्ड फाइल करे, आपने 300 वर्ड छापे। तो आप चेंजेस को, टेक्नोलॉजी को, हमारे न्यूज़पेपर पब्लिशिंग में कितने नए नए सिस्टम्स आए, हम लोगों ने उसको अडॉप्ट करा, उसको सीखा। और मैं तो आज भी अपने को, मुझे इस चीज़ की बड़ी कोफ्त है कि मैं जो यंगर जनरेशन है उससे पीछे हूँ। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में मुझे उतना ही टेकी होना चाहिए जितना वो है। बट एक चेंज मुझे एज ए वुमेन बहुत खराब लगता है। एक वक्त था जब बस में चलती थी औरतें, तो वुमेन सीट हुआ करती थी ना, तो लोग बैठते नहीं थे। फिर वो ज़माना आया, लोग बैठने लगे और किसी को देखा तो उठ जाते थे। अब बैठ जाते हैं तो उठते नहीं हैं। और अब सड़क पे एक औरत भी पिटती हुई दिखाई देती है। ये जो हमारे सोशल वैल्यूज़ में गिरावट आई है, चाहे एक बुजुर्ग हो या
कोई महिला हो या कोई बच्चा हो, कोई भी, वो एक बड़ा दुख होता है उसको देख के कि हम उसी सोसाइटी के लोग हैं। मतलब मैं तो हंस के बोलती हूँ कि भैया लोग कहते हैं एक विमेन जो है वो माँ दुर्गा है, वो माँ है, हम कहते हैं इंसान ही समझ लो तो काफ़ी है। सुनीता जी, एक बात इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट आपने शुरू की, महिलाओं की बात। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि महिलाएं समाज के मेन स्ट्रीम में नहीं थी, हाशिए पर हुआ करती थी, और जो पिछले 40 साल की चेंजेस हुए हैं उससे दे हैव मेड देयर एंट्री इनटू द मेन स्ट्रीम और सोसाइटी में आई हैं। और इसलिए आप जो आपने कहा कि भी उनकी पिटाई भी हो रही सड़क पर, मुझे लगता है मायावती जी एक बात कहती थी कि दलितों पर अत्याचार इसलिए बढ़ गए हैं कि वो थोड़ा एम्पावर्ड हो रहे हैं। नाउ हैविंग सेड दिस, क्या डू यू एग्री विद दिस नोशन कि जो औरतों के साथ हो रहा है ये प्रोबेबली पितरात्मक सत्ता में जो आदमी थे उनको लग रहा है कि वो सत्ता थोड़ी सी दरक रही है और थोड़ी फिसल रही है, और ये उसका बैकलैश है, औरतें आ रही हैं सामने, इसके मारे ये वायलेंस बढ़ रही है, क्या है रीज़न? नहीं, देखिए, जब हम किसी भी किसी इशू पे बात करते हैं तो मैं उसका जेंडर डिवाइड नहीं करती हूँ जी। मुझे लगता है कि दोनों लोग साथ ही में होते हैं, और आप अगर जेंडर डिवाइड करते हैं तो लगता है सोसाइटी में एक महिला एक पुरुष है जी। हम एक सोसाइटी की तरह हैं और दोनों साथ में हैं। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एक चंक है जो कि अपनी बेटियों को एनकरेज कर रहा है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, वो उनको पढ़ा रहा है, वो ट्रैक्टर भी चला रहा है, वो खेत में भी काम करा रहा है, वो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब आप आउटस्कर्ट्स में जाइए, आप रूरल एरियाज में जाइए तो टोल नाका पे टोल जो कलेक्ट कर रही है वो एक लड़की होती है, एक लड़की बैठी है। मतलब ऐसे इलाके में जहाँ पे अनकन्वेंशनली नहीं, वो बहुत ही डेंजरस इलाका है जहाँ पे लोग कहते हैं रात को नहीं निकलना चाहिए, तो लड़कियां बैठी। मुझे लगता है कि देखिए ये एक जो लड़ाई है वो महिला पुरुष की नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज की है। जब अपॉर्चुनिटीज आपकी कम होंगी तो पुरुषों को ये लगता है ये महिलाएं हमारी अपॉर्चुनिटीज ले जा रही हैं। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि महिलाएं ले जा रही हैं अपॉर्चुनिटीज। मैं यहाँ पे कहूँगी कि सरकार को इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए कि उसमें ये बात ही ना है कि महिला आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपकी उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलनी चाहिए। जब मैं बनी एडिटर, मैं पहली नॉर्थ की एडिटर थी, वुमेन एडिटर, कोई रही नहीं थी उससे पहले, तो लोगों ने कहा तुम कैसे किसको संभालोगी, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जहाँ तक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे ऑफिस में कोई लड़की नहीं थी, और संस्था में हमारे यूपी में मैं कह रही हूँ, और उसका रीज़न ये था कि रात को लड़कियां घर कैसे वापस जाएंगी, ये सब। तो मैं कहा ये कारण नहीं हो सकता कि आप मना कर दे। अगर वो टेस्ट क्वालिफाई करती है तो वी मस्ट गिव हर अ जॉब। घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने धीरे 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 इनकरेज करा। शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि लड़कियों के साथ उनके माता पिता चले आते थे और आके आधा आधा घंटा बैठे रहते थे, तो फिर मैंने उनको बिल्डिंग से बाहर निकालना शुरू करा। मैं कहा आपकी लड़की सक्षम है और इसको घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है ना, आप जाइए यहाँ से, आप ऐसे बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा। हुई प्रॉब्लम्स, और जब मैंने छोड़ा तो 50% हम महिलाएं थी एंड दे वर डूइंग वेरी गुड वर्क। पर मैं महिलाओं को भी एक चीज कहती हूँ कि ऑफिस को ऑफिस की तरह ट्रीट करो। ऑफिस आपकी उतनी बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए जितना आपका घर है। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। होम इश्यूज घर दफ्तर लेके आप घर के इश्यूज, आज मेरा बच्चा बीमार है मैं नहीं आ पाऊंगी, नहीं, ऑफिस ऑफिस है। आपका बच्चा बीमार है, उसका आपको कैसे ख्याल करना है ये आपका पर्सनल इशू है। अभी ऑफिस आपकी कभी कभी मदद कर सकता है, बट आप इसको एक वो बना लें कि महीने में 10 दिन आपका बच्चा बीमार है, नहीं। वहाँ पे आपकी डिग्निटी से आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक विमेन अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज करती है। आदमी कहता है अरे ये तो काम ही नहीं करती है, इसका तो बच्चा रोता रहता है, इसके घर की ये प्रॉब्लम है। तो विमेन को अपने को एज अ प्रोफेशनल प्रेजेंट करना चाहिए। दे शुड नॉट से कि मैं तो एक औरत हूँ, नहीं, आदमियों को भी परेशानी है, उनके भी फैमिली इश्यूज होते हैं, उनके भी मेंटल इश्यूज होते हैं। तो हमें जब हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो हम एज अ प्रोफेशनल रहे तो वो एक अच्छा रहता है। बट गवर्नमेंट को थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा काम होगा। और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मैं ये नहीं कह रही सबको अफसर दफ्तरों में बिठा दें, नहीं, हमारे को आपके आज की तारीख में ड्राइवर्स नहीं मिलते, आपको अच्छे
इलेक्ट्रिशियंस नहीं मिलते। तो हमारे पास ज़रूरत है अगर हम इस तरह की स्किल्स को, अब हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट 18 साल के बाद अगर कोई लड़की कुकिंग में जाना चाहती है, सिखाओ। आप भूखे कोई मरे उससे अच्छा उसको सिखाओ। वो कल मेरे घर में या कहीं और अगर खाना बना के खिलाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। बच्चों से काम मत कराओ, बट एक उम्र के बाद एक डिग्निटी जो होती है ना लेबर की वो देना बहुत जरूरी। एक मैम यूपी की एक पेक्यूलर सिचुएशन रही, गवर्नमेंट्स हैव एन एजेंडा विद मीडिया एंड पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट अखबार है राजधानी का। इफ यू रिमेम्बर आपके टाइम में शायद सारी जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हुई उनकी सरकारें आई गई, इतनी तेजी से वो चेंज चला है कि हाउ वेरी वी विल एबल टू हैंडल दिस। और इन सब सरकारों के अपनी अलग आइडियोलॉजी थी, तो इतने सब लोगों को लेके कैसे इनके जो एस्पिरेशंस थे और एजेंडा थे विद न्यूज़पेपर। देखिए मुझे लगता है कि वो उन लोगों की आइडियोलॉजी है जी, है ना, मेरी नहीं है। और मेरी खाली जब मैं इलेक्शन में वोट देने जाती हूँ उस दिन मेरी आइडियोलॉजी आती है। उसके अलावा मेरी पर्सनल या मेरे ऑफिस में भी मैं लोगों को कहती थी कि देखो घर में रख कर आओ जो भी है। तो देखिए आइडियोलॉजी हर पॉलिटिकल पार्टी की एट द एंड ऑफ द डे एक ही है, कैसे सत्ता को हासिल किया जाए, पकड़े रहे, और कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब उसका थोड़ा टिल्ट हो सकता है कि मेरा वोट बैंक मुसलमानों का है तो मैं मुस्लिम वाली थोड़ी सी बातें करूंगी, मेरा वोट बैंक हिंदुओं का है तो मैं हिंदुओं की बात करूंगी, या हम जाति के आधार पे जीतते हैं तो हम जाति के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगा, मैंने तो 12 चीफ मिनिस्टर देखे और सब चीफ मिनिस्टर से मेरी बहुत अच्छी रही। किसी से मेरे खराब संबंध नहीं रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि आप उनसे बहुत क्लोज थी या आप उनसे, क्योंकि आप जो अपना काम करें वो ऑनेस्टी से करें। आपने इंटरव्यू लिया, आप उसको ऑनेस्टी से दे दीजिए, अपना उनके शब्द ही रहने दीजिए। बाकी मेरे चेयरमैन ने एक बारी मुझे समझाया था, के बिरला जी ने, वो मैंने अपनी कैरियर का आप समझ लीजिए वो मेरा एक तरह से ऐसा रहा कि बस वही मुझे फॉलो करना है, सूत्र वाक्य। उन्होंने कहा था कि इशू पे लिखो, इंडिविजुअल पे मत लिखो जी। अगर आप इशू पे लिखेंगे तो कोई आपसे नाराज नहीं होगा, बट अगर आप इंडिविजुअल पे, अब आप किसी की सिक्योरिटी के बारे में लिख रहे हैं तो आप सिक्योरिटी पे लिखे, ना कि आप एक्स की सिक्योरिटी पे लिखी। तो उनका हमेशा ये कहना था, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आज की तारीख में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम चाहते हों, तो बट हर चीज के लिए हमें योगी जी को ब्लेम करने की क्या जरूरत है। हम इशू पे लिख सकते हैं, योगी जी ये तो नहीं कह रहे आप ये मत लिखिए, है ना, उनके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट उसके अलावा सफाई नहीं है, अस्पताल जो पब्लिक इश्यूज है उसमें योगी जी तो खुशी होंगे, या और कोई मुख्यमंत्री खुशी होगा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। 90% इश्यूज आर, तो कई बार हम लोग भी ना उसका एक बना देते हैं, बट थोड़ा बहुत तो हर सरकार कोशिश करती है, कुछ में ज्यादा होता है कुछ में कम होता है। सुनीता जी, एक अंतिम सवाल, हाउ डू यू फील सक्सेसफुली यू हैव लिव्ड योर लाइफ, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड व्हाट यू थॉट, you executed what you thought, are you satisfied and happy with the performance or still some work is to be done? ये बड़ा मुश्किल है मेरे जैसे बंदे के लिए, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आप काम सीखते हैं, या जब तक आप काम सीखते हैं आप जिंदा रहते हैं, यू लिव टिल यू लर्न। तो मेरे जैसे आदमी के लिए तो आज भी मुझे लगता है बहुत कुछ करना है मुझे। इनफैक्ट मुझे एक इंटरव्यू योगी जी ने दिया, जो कि मैं इस समय योगी जी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, नहीं तो और कोई रीजन नहीं है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसपे उन्होंने कहा था कि आई एम प्राउड टू बी अ ठाकुर, और वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। 22 का इंटरव्यू है, मिड इलेक्शंस में। और बाद में मैं जब एक बारी उनसे मिलने गई, मैंने सोचा था कि मैंने बहुत बड़ा इंटरव्यू करा, योगी जी जैसे डिफ़िकल्ट पर्सन से मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको जब कहा जाता है कि आप ठाकुर हैं तो आपको कैसा लगता है। बट मुझे बाद में पता चला ये पॉलिटिशियंस बहुत तेज होते हैं। और उन्होंने बाद में मुझे बताया कि हम लोग ईस्ट यूपी में एंटर कर रहे थे और हमने ठाकुरों को टिकट नहीं दी थी, और राजपूत मैटर करता है वहाँ पे, उसके वोट्स मैटर करते हैं इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो मुझे एक मैसेज देना था और मैं सोचता रहा कैसे करूं, तो मैंने आपको दिया क्योंकि आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट
तो मतलब आप सोचे हम भी इस्तेमाल हो गए। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया, अभी भी बहुत कुछ करना है। और मैं तो अभी सोच रही हूँ आगे के वक्त में और मैं क्या करूँगी। जी, ये है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और हम आपकी बातें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, और आई थिंक देयर विल बी कुछ बातें आपने जर्नलिज्म के बारे में जो ख़ास तौर से कही हैं, प्रोबेबली देयर विल बी मैसेज फॉर जर्नलिस्ट अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।